हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कहीं आप उत्तराखंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में थे तो आप सभी के लगभग सारे के सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। अभी कुछ वीडियोस से हम लोग के पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर क्लास 12 के एग्जाम दे दिए, अब हम लोग को करियर ऑप्शंस बता दो कि क्या हो सकते हैं 12 के बाद। एकमात्र आज की इस वीडियो से आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि आपको क्या करना है रियल फॉर्म में 12 के बाद। आपको पैसे कमाने हैं, आपको पढ़ाई करनी है तो किस फील्ड में करनी है, साथ ही साथ कहीं आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी, कौन सी नौकरियां ऐसी है जो आप 12 के बाद कर सकते हो, सारी चीजें आज की इस एकमात्र वीडियो में आपको पता चल जाएगी। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैंने आप सभी के लिए 12 के बाद क्या चीजें हो सकती हैं वो सारी चीजें एक बार में लिख दी है। मैं कुछ डीपली जाके हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, चिंता नहीं करनी है। क्या चीजें बच्चे 12 के बाद करते हैं वो जर्नल बेस पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि बच्चे अपनी स्टडी जारी करते हैं, जैसे उन्होंने 12 तक पढ़ाई करी, अब उनको आगे पढ़ाई करनी है, बीएससी बीकॉम बीटेक वगैरह वो लोग करते हैं। कैसे कर सकते हो आप अच्छे कॉलेज से, सारी डिटेल दूंगा इस वीडियो में। पहले हम लोग जानते हैं कि बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। सेकंड चीज ये होती है कि कुछ बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ के स्किल्स और अर्निंग पे आ जाते हैं कि अब हमको तो अपनी थोड़ी स्किल्स वगैरह डेवलप करनी है, आज के हिसाब से थोड़े बहुत पैसे कमाने। कुछ इस टाइप के भी बच्चे होते हैं और इसमें एक टाइप के और भी बच्चे होते हैं जो दोनों चीजें साथ में करते हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अब सीधे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, यानी सरकारी नौकरी उनको चाहिए 12 के बाद। उसकी डिटेल भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कहीं आपको अपनी स्टडी जारी करनी है आगे, तो आप किस फील्ड में कर सकते हो और किस फील्ड में क्या क्या काम होते हैं, सारी चीजें आपको बताता हूं। कहीं आपको आगे स्टडी जारी करनी है तो यहाँ पे एक मेन चीज जो आती है वो होती है कॉलेज। अब आप स्कूल छोड़ के कॉलेज में जाओगे, कहीं आपको अपनी स्टडी आगे जारी करना है। इसमें क्या क्या चीजें होती है वो आपको बता दूं। जर्नल बेस पे जो बच्चे आजकल कर रहे हैं, सबसे मेन चीज जो यहाँ पे आती है, बच्चे मैक्सिमम टाइम पे सीयूटी की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ कुछ बच्चे जेई और नीट की भी तैयारी करते हैं। सारी डिटेल दूंगा एक एक चीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीयूटी के बारे में। सीयूटी आपका होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कहीं आपको बीए बीएससी या बीकॉम करना है और एक अच्छे कॉलेज से करना है, ठीक है, जिसमें ऑनर्स हो, ठीक है, तो इसके लिए आपका सीयूटी का एग्जाम होता है। मैं आपको बिल्कुल डेप्थ में जाके बताता हूँ आपको कैसे इसका एग्जाम देना होता है। सबसे पहले जो सीयूटी के एग्जाम होते हैं किसी एक सब्जेक्ट में नहीं होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट में होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस सब्जेक्ट में सीयूटी का एग्जाम देना है, ठीक है। इसमें दो सब्जेक्ट तो सबके लिए कंपलसरी होते हैं। वो जो कंपलसरी एग्जाम्स होते हैं वो होते हैं जीके का पेपर आपको देना कंपलसरी है, साथ ही साथ आपको एक हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक एग्जाम देना जरूरी होता है। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट जो भी, जैसे जीके हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हर एक सब्जेक्ट का 200 नंबर का पेपर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे किस सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं। इसमें आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, संस्कृत, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सारे के सारे सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को मैथमेटिक्स में बीएससी ऑनर्स करना है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, इसके दो पेपर तो कंपलसरी है, एक जीके का और एक लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश दे सकता है। साथ ही साथ अब उसको मैथ का एग्जाम भी देना जरूरी है सीयूटी के अंदर। कहीं उसको बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स करनी है किसी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बनारस यूनिवर्सिटी हो गई, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आती है। कोई एक बच्चा है जिसको बीए करना है हिस्ट्री ऑनर्स में, ठीक है, तो जीके और हिंदी का तो एग्जाम देना जरूरी है, जीके इंग्लिश का एग्जाम देना तो जरूरी है, अब उसको हिस्ट्री का भी एग्जाम देना पड़ेगा सीयूटी में। तो यहाँ पे जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो इस हिसाब से होते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है कि आपको बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है। तो एक एग्जांपल के लिए लेके चलता हूँ कि आपको बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स करना है, ठीक है। अब आपने सीयूटी में 3-4 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए, जीके का हो गया, हिंदी इंग्लिश में से किसी एक चीज का एग्जाम दिया होगा, साथ ही साथ आपने मैथमेटिक्स का भी एग्जाम वहाँ पे दिया। अब आपको क्या होगा, जब सीयूटी का रिजल्ट आएगा तब आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी की जो साइट्स होती है, जैसे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाना है, बीएचयू जिसे कहते हैं, ठीक है, उनकी अपनी अपनी साइट्स होती हैं, वेबसाइट होती है। वहां पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा कि हमको इस प्रोग्राम में, हमको आपके कॉलेज में बीएससी मैथमेटिक्स में सीट चाहिए, ठीक है। काउंसलिंग इसी चीज को कहते हैं कि वहां पे आके आपको रजिस्टर करना होता है। वहां पे भी कुछ ना कुछ फीस कटती है। ऐसे कर करके आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाके जब आपका रिजल्ट आ जाए सीयूटी का, तब आपको वहां जाना होता है और रजिस्टर करना होता है, ठीक है। सारी चीजें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी उससे में, ठीक है, कि आपको काउंसलिंग कैसे करना। ऐसे करके कहीं आपके सीयूटी में मार्क्स अच्छे हैं तो वहां पे भी आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी, हर एक कॉलेज की अलग अलग आती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की अलग आएगी, डिफरेंट कॉलेज की, एचयू की अलग आएगी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अलग आएगी। तो ऐसे कर करके यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज की मेरिट लिस्ट आएंगी, ठीक है। आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लगभग मैं बच्चों से, बच्चे ये भी कह रहे हैं सर कितने पैसे चाहिए सीयूटी का एग्जाम फुल देने के लिए। मैं आपको बताता हूँ आपका 2,500 से 3,000 तक का बजट होना है। ऐसा तो है नहीं आपने सोच लिया मेरे को बीएससी मैथमेटिक्स करना है तो आप फिजिक्स का एग्जाम दोगी नहीं, फिजिक्स का एग्जाम भी आपको देना पड़ेगा। हो सकता है फिजिक्स की कट ऑफ थोड़ी कम जाए, तो आपने कहीं सीयूटी के अंतर्गत फिजिक्स का एग्जाम दिया होगा तो आपको बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में सीट मिल जाएगी। तो एटलीस्ट आपको फिजिक्स वाले में, फिजिक्स ऑनर्स में अच्छी सीट मिल जाएगी एक अच्छे कॉलेज में, ठीक है। ऐसे करके आपको कुछ मिलते जुलते सब्जेक्ट के भी एग्जाम देने चाहिए, जैसे जीके हो गया, हिंदी हो गया, मैथ का आपको चाहिए तो मैथ का देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आप फिजिक्स केमिस्ट्री का भी एग्जाम दे सकते हो। आपको संस्कृत से कोई चीज करनी है तो आपको सीयूटी के अंतर्गत संस्कृत का एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसे कर करके आपको यहाँ सारे एग्जाम देने होते हैं। यहाँ पे लगभग मैं हर एक बच्चे से कहता हूँ कि आपका लगभग 2,500 से 3,000 तक का बजट होना चाहिए कहीं आप सीयूटी का फुल एग्जाम देना चाह रहे हो। उसके बाद क्योंकि आपको वही डिफरेंट काउंसलिंग भी करवानी होगी अलग अलग कॉलेज में जाके, तो वहाँ भी पैसे लगते हैं थोड़े बहुत।
तो लगभग 2,500 से 3,000 तक का कहीं आपका बजट है तो आपका ये CUT वाला प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। लेकिन चीज़ आती है जेई और नीट। सर जेई नीट क्या चीज़ होती है हमको ही बता दो। वैसे जनरली सारे बच्चों की सारी चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जेई और नीट क्या होता है। जेई के थ्रू आपको IIT कॉलेज में एडमिशंस मिलते हैं। IIT कॉलेज क्या होते हैं सर, ये IIT से क्या होता है? देखो IIT कॉलेज का मतलब ये होता है वहाँ से आप बीटेक करते हो, मिला के बच्चे IIT के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि वहाँ से उनको एक अच्छा खासा पैकेज मिलता है, ठीक है, जिसमें उनको 3 लाख 4 लाख रुपए महीने मिलते हैं। और काम क्या होता है उनका, प्राइवेट कंपनीज में वर्क करना होता है कुल मिला के। लेकिन ये 3-4 लाख उन्हीं को मिलेंगे एक अच्छे IIT कॉलेज के थ्रू ही, है ना, बीटेक या जो भी डिग्री उनको चाहिए होगी वो उन्होंने करी होगी एक IIT कॉलेज से। ठीक है, यहाँ पे नीट के थ्रू पहले आपको MBBS की डिग्री करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपका ऐसा तो है नहीं भाई क्लास 5th में कोई बच्चा है और वो जाके सीधे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने लगे, ऐसा तो नहीं ना। उसको एटलीस्ट क्लास 10th या 12th तो पास होनी चाहिए ना। वैसे ही कहीं आपको एक गवर्नमेंट सेक्टर में डॉक्टर बनना है इसी एक स्पेशल डिपार्टमेंट में, तो आपको MBBS की डिग्री करनी पड़ेगी। MBBS की डिग्री कैसे करोगे, पहले आप नीट का एग्जाम निकालो, देन आपको एक कॉलेज अलॉट होगा। MBBS की जो डिग्री होती है 5 ईयर की डिग्री होती है। तो एक चीज जो बच्चे हमसे मैक्सिमम टाइम पे भी ये भी पूछ रहे थे, सर आप अपनी मेन स्किल्स पे ध्यान करना है और हमें थोड़े बहुत पैसे भी कमाने हैं क्योंकि हम 12th पास हो चुके हैं। इस पे मैं आपको एक मेन चीज बताता हूँ। देखो, कहीं आप 12th पास हो और आपको एक अच्छे वे में अर्निंग करनी है, सबसे पहले आपको अपने अंदर झांकना होगा कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। क्या आपको यूट्यूब में इंटरेस्ट है, आपको फोटो शूटिंग में इंटरेस्ट है, आपको एडिटिंग में इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, मेन चीज वही है। मैं यहाँ पे आके कह दूँ नहीं आप भाई यूट्यूब पे आ जाओ बहुत पैसा है यहाँ, तो गलत चीज है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो ही ना यूट्यूब। जैसे बहुत सारे बच्चों का शौक होता है स्टार्टिंग से ही कि हमें एक अच्छी तरीके से यूट्यूब में आना है। देखो, कहीं आपको जस्ट 12th के बाद अर्निंग करनी है तो आप अपने लोकल मार्केट से ही पहले दिन से कुछ ना कुछ कमा सकते हो। सोचो मैं ऑनलाइन अर्निंग करके पहले दिन से कमाने लगूँ तो वो थोड़ा टफ हो जाए। 2-4 महीने में आप सोचो अपना चैनल मोनेटाइज हो जाए फिर पैसे धमाधम आने लगे, ऐसा नहीं होता। आपको एक अच्छे वे में भाई देखो वीडियो कैसे बनानी है, उसकी एडिटिंग कैसे करनी है, फिर उसका थंबनेल कैसे डिजाइन करना है, तब जाके एक वीडियो निकलती है। आपका इंटरेस्ट है सो डैट आपको इस चीज में मजा आएगा, आप जरूर करें। लेकिन कहीं आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप अपनी प्लीज पढ़ाई जारी रखें आगे। ठीक है, अब सेकंड चीज बच्चे कहते हैं सर फिर पैसे कैसे कमाएं जस्ट 12th के बाद। मेरे पास कितने सारे ऐसे बथेरे स्टूडेंट हैं जो AI का यूज करके आज की डेट में अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं। अच्छे खासे का मतलब हो गया यार 4-5-6 हजार अपने महीने के निकाल ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरा इतना ही खर्चा है, चलो एटलीस्ट मैं खुद का खर्चा तो निकाल लूँ। अब AI का यूज कैसे करके, आपको पोस्टर डिजाइनिंग आ रही है तो आपको देखना पड़ेगा, ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा कि किसको पोस्टर चाहिए, क्या मैं पोस्टर बना सकता हूँ, क्या मैं थंबनेल डिजाइनिंग कर सकता हूँ, क्या मैं किसी शॉप के लिए, जैसे आपके लोकल मार्केट्स में बहुत सारी शॉप होंगी तो उनके लिए क्या ब्रांडिंग कुछ मैं कर सकता हूँ अपने साइड से। खैर आपके पास कहीं थोड़ा बहुत कैपिटल है तो ट्रेडिंग वगैरह होती है, वहां से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। वहां पे फिर आपको नॉलेज चाहिए। तुरंत अर्निंग तो आप ऐसे 3-4 तरीके से कर सकते हो। या तो आप अपने लोकल मार्केट में कहीं काम करो, वहां पे आपको पहले दिन से पैसे मिलेंगे, या तो आप ऑनलाइन आना चाहते हो तो थोड़ा बहुत तो आपको लगभग 1-1.5-2 महीना टाइम देना पड़ेगा। हर चीज होती है कि आप भाई ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, आपके पास थोड़ा बहुत कैपिटल है 5-10 हजार रुपए, तो वहां से आप फिर ट्रेडिंग वगैरह से थोड़ी बहुत पैसे कमा सकते हो। क्लास 12 के जस्ट बाद कहीं आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। सबसे अच्छी जो गवर्नमेंट जॉब होती है क्लास 12 के बच्चों के लिए वो होती है NDA की। कहीं आप PCM बैकग्राउंड से हो तो ठीक है, आपका 900 नंबर का एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम। ठीक है, और 900 में से आप समझ सकते हो कि लगभग 450-800 की मेरिट जाती है। मतलब इतने नंबर आप कहीं ले आ रहे हो तो आपका लगभग NDA में हो जाएगा, आप SSB इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, इतने कम मतलब पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का इसका आता है ना उसके। और जो गवर्नमेंट जॉब होती है आप SSC GD वगैरह दे सकते हो क्लास 12 के बाद। आप CHSL का भी एग्जाम दे सकते हो। ग्राउंड ड्यूटी का मतलब भी समझ सकते हो आप लोग। ग्राउंड ड्यूटी का मतलब होता है फोर्स। जैसे भाई आपने सुना होगा कि जान पहचान में कोई ITBP में होगा, कोई असम राइफल्स में होगा, एक अच्छे खासे नंबर आएंगे, 160 नंबर का पेपर होता है। देन आपकी रनिंग वोरिंग होती है, मेडिकल होता है, देन आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है जब आप सारी चीजें क्वालिफाई करते हो। CHSL में क्या है, यहाँ पे आपके कोई ग्राउंड ड्यूटी नहीं है, कोई फोर्स वगैरह नहीं है, यहाँ पे ऑफिस वर्क है। बहुत सारे ऑफिस में बाबू होते हैं, इनको मेन कहीं पढ़ी लिखे भाषा में कहा जाए तो क्लर्क कहते हैं। ठीक है, क्लर्क। कहीं आप PCM बैकग्राउंड से हैं तो सबसे अच्छा सजेशन मैं हर एक बच्चे को कहता हूँ आप NDA का एग्जाम जरूर। आप 18.5 तक हैं, एज कहीं आपकी 18.5 उससे ज्यादा हो गए तो आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, कहीं आप 18.5 तक हो तो आप NDA का एग्जाम जरूर। लेकिन कहीं आपको अपनी स्किल को डेवलप करना है, आपको एक किसी अच्छी चीज में इंटरेस्ट है, आपको यूट्यूब पे ही आना है, आप सारी डिटेल ले सकते हो। आप सबसे ज्यादा जिस पे कमेंट्स होंगे ना, सर यूट्यूब के बारे में बता दो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, सर गवर्नमेंट जॉब को और अच्छे से डीपली समझा दो, सर NDA को समझा दो, इसके बारे में सबसे ज्यादा कमेंट्स होगी। उसके लिए हम लोग एक स्पेशल वीडियो बना देंगे आप सभी के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। मेरे ख्याल से आपको कुछ चीजें तो अच्छे से डाउट क्लियर हुआ ही होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।